रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हर साल 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि बिना पैसेज पढ़े सिर्फ ऑप्शंस देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो टुडे सीसैट पावर शॉट्स डे 10 एंड टुडे आई टेल यू कि कैसे क्या वो ट्रिक है जिसके थ्रू सिर्फ ऑप्शंस देख के भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड ये सिर्फ 2017 या ऐसा नहीं कि पुराने में एप्लीकेबल हो रहा था। ये देखो, ये 2025 का क्वेश्चन है एंड हियर ऑल्सो आई शो यू कि ये ट्रिक काम करता है। ओके, तो सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं कि जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होता है वो 99% चांस है कि वो रॉन्ग ही होगा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मतलब अगर लिखा है ओनली, नन, मस्ट, सोली, एंटायरली, ऑल, ऑलवेज, नेवर, ये सारे वर्ड्स अगर आपको ऑप्शंस में दिख जाए, चांसेस है कि वो रॉन्ग ही होंगे। या फिर एक्सट्रीम मैग्नीट्यूड वाले वर्ड्स जैसे कि कंप्लीटली, टोटली, ड्रास्टिकली, ऑटोमेटिकली, ये सारे भी मिल गए तो चांस है कि वो रॉन्ग होगा। एंड इसकी जगह पर जो मॉडरेट, बैलेंस्ड या सॉफ्ट स्टेटमेंट है जैसे कि कैन, सम, ऑफन, मोस्टली, टेंड्स टू, ये सारे राइट होंगे। अब आपको ये ट्रिक सुना सुना लग रहा होगा। येस, बिकॉज जीएस में एग्जैक्टली ये सेम ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है। इफ यू रिमेंबर द वन पेज समरी दैट आई शेयर्ड विथ यू, उसमें मैंने बताया था कि जीएस में भी जो वर्ड्स जैसे कि ग्रेटली इंपैक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड या फिर एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे कि ऑल, कांट, ड्रास्टिकली, एनी, नन ऑफ दीज, ये सारे वर्ड्स रॉन्ग ही होते हैं। एंड जीएस में राइट वर्ड्स में मैंने बताया था कि सम, मोर देन, लेस देन, कैन, में, ऐसे सॉफ्ट स्टेटमेंट वाले वर्ड्स राइट होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही आपके सीसैट में भी होगा। एक और चीज आप कर सकते हो, अगर आपको डबली श्योर होना है और अगर आपके पास टाइम है तो क्या होगा, आप ये कर सकते हो कि जो ये एक्सट्रीम वर्ड्स है ना, इसको जब ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दिया हो ऑप्शन में कुछ, तो आप तो ऑप्शन पढ़ के ही उसे एलिमिनेट कर सकते हो। बट फिर भी आपको टाइम है और आपको डबली श्योर होना है तो आप क्या कर सकते हो, एक बार पैसेज में जाके भी चेक कर सकते हो। अगर पैसेज में आपको सेम टू सेम ऐसा एक्सट्रीम वर्ड मिल जाए तो बात अलग है। ज्यादा से ज्यादा चांसेस होगा कि ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आपको पैसेज में मिलेंगे ही नहीं, और जब नहीं मिले तो 101% वो रॉन्ग ही है। एक्चुअली क्या होता है ना, आई टेल यू एन एग्जांपल। सपोज बोला होगा कि डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये पैसेज में लिखा होगा, बट ये लोग क्या करेंगे, जब ऑप्शन देंगे ना तो लिख देंगे डिफॉरेस्टेशन ऑलवेज कॉजेज डेजर्टिफिकेशन। राइट, तो ये पैसेज में ऑलवेज लिखा ही नहीं था, ये खुद से वो लोग चेंज करके ऐसे एक्सट्रीम वर्ड डाल देते हैं। यू गेटिंग इट? चलो आज एग्जाम्पल के थ्रू भी अभी कंफर्म कर लेते हैं। सपोज ये पैसेज, ठीक है, मैंने ये पैसेज पूरा पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, मैं डायरेक्टली ऑप्शंस देख रही। ऑप्शंस में क्या लिखा, रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ऑलवेज दिखा रॉन्ग। There are no political solutions to resolve environmental and resource based conflicts. Again, extreme, wrong. Environmental issues contribute to resource stresses and political conflict. एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट लग रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी कैन नॉट बी रिजॉल्व। अगेन एक्सट्रीम, ये भी कैंसिल, ऑटोमेटिकली सी आंसर। ये आपको कब हेल्प करेगा पता है, जब आपके पास टाइम कम होगा। जब टाइम कम होगा, क्वांट में बहुत टाइम लग गया होगा ना, तो स्पीड में पैसेज सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 2025 का, ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट रीयूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स। अगेन रॉन्ग। Every sector of economy should adapt the reuse of material resources immediately. गया। सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल, अगेन कैन वर्ड है, मे बी राइट हो सकता है। अब फोर्थ वाला देखो, सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इज द ओनली ऑप्शन। गया, रॉन्ग। यू गेटिंग इट? तो सेव कर लो याद से, पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वांट और एलआर में बहुत टाइम जाता है तो हमारे पास टाइम नहीं होता है, उन सब टाइम में यही सब आपको हेल्प करेगा। ओके।